बुलेटिन का आगाज करेंगे। कातिल मच्छर कंट्रोल से बाहर होने लगा, एक दिन में दूसरी मौत वाक़ई हो गई। डेंगू बुखार में मुब्तला खातून जान की बाजी हार गई। 56 साला शाहिदा बीबी सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गई। सिंहपुरा की रिहायशी शाहिदा बीबी 3 रोज से सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज थी। कातिल मच्छर कंट्रोल से बाहर हो गया, एक दिन में दूसरी मौत वाक़ई। डेंगू बुखार में मुब्तला खातून जान की बाजी हार गई। 56 साला शाहिदा बीबी सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गई। सिंहपुरा की रिहायशी शाहिदा बीबी 3 रोज से सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज थी। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि कातिल मच्छर कंट्रोल से बाहर है, एक दिन में दूसरी मौत वाक़ई हो गई। डेंगू बुखार में मुब्तला खातून जान की बाजी हार गई। 56 साला शाहिदा बीबी सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गई। सिंहपुरा की रिहायशी शाहिदा बीबी 3 रोज से सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज थी। डेंगू बुखार में मुब्तला खातून जान की बाजी हार गई। 56 साला शाहिदा बीबी सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गई। सिंहपुरा की रिहायशी शाहिदा बीबी 3 रोज से सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज थी। कातिल मच्छर कंट्रोल से बाहर हो गया, एक दिन में दूसरी मौत वाक़ई। डेंगू बुखार में मुब्तला खातून जान की बाजी हार गई। इस हवाले से बताया जा रहा है कि डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में भी सूरत हाल इस हवाले से तशवीशनाक नज़र आ रही है और डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। कातिल मच्छर कंट्रोल से बाहर हो चुका है, एक दिन में दूसरी मौत हुई। डेंगू बुखार में मुब्तला खातून जान की बाजी हार गई। 56 साला शाहिदा बीबी सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज थी, जहाँ पर दम तोड़ गई। सिंहपुरा की रिहायशी शाहिदा बीबी 3 रोज से सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज थी, मगर वो जानबर ना हो सकी। कातिल मच्छर कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है और आज के दिन में ये दूसरी मौत वाक़ई हुई है। अजमत आवान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे डिटेल्स लेंगे। जी अजमत आवान, आगाह कीजिएगा, डेंगू के जो वार हैं वो तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो डेंगू है वो खतरनाक हद तक शहर लाहौर में फैल चुका है और अब तक जो हमने देखा था कि लाहौर में 12 मौत हो चुकी थी, लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि एक और जो कीमती जान है वो डेंगू की नजर हो गई है और एक और कीमती जो जान है वो ज़ाया हो गई है। और डेंगू शहर लाहौर में इंतहाई खतरनाक बढ़ चुका है। जो लाहौर के तमाम अस्पताल में 1400 के करीब जो मरीज हैं वो जेर इलाज हैं। दूसरा, जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर तनवीर अस्लम है, उन्होंने शहरियों को खबरदार कर दिया है कि जो आने वाले 15 दिनों की इंतहाई खतरनाक है, इसमें शहरी खासा एहतियात करें। और अफसोसनाक खबर यही है कि इस डेंगू की नजर एक और कीमती जान हो गई है। जी ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरपर्सन प्रोफेसर तनवीर अस्सलाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया है कि अगले 15 दिन इंतहाई अहम हैं और इस दौरान खतरनाक हद तक डेंगू के केस बढ़ सकते हैं, लिहाजा शहरी इन दिनों में खास तौर पर एहतियात करें। अजमत आवान से इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। जी अजमत आवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो डेंगू के केसेस में उनमें बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के 354 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जो डेंगू बुखार है वो कीमती एक जो ज़िंदगी है वो भी निकल गया और अब तक शहर लाहौर में डेंगू से कुल 12 जो अमवात हैं वो हो चुकी हैं। इन अमवात की क्या वजह है, डेंगू एकदम से क्यों बढ़ा है? हमारे साथ डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर तनवीर अस्लम, जिन्ना हॉस्पिटल हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, दूसरा ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा, डेंगू एकदम से फैल गया है, अमवात भी हो रही हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, इस वक्त जो मौसम है, मौसम की वजह से जो साथ ही बारिशें हुई है, बारिश के साथ साथ मच्छर का जो स्प्रेड है वो बहुत तेज़ हो जाता है। बारिश, पानी के साथ मच्छर हमेशा होते हैं। नंबर 2 पे ये है कि जो गंदगी जहाँ पे अगर इकट्ठी है तो वहाँ पे भी मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जब ये एक साइकिल ऐसा है कि जिसमें एक दफ़ा पेशेंट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, क्योंकि स्प्रेड जो है ना मच्छर ने करना है। अगर घर में 1-2 पेशेंट्स आ गए हैं, इसी तरीके से ये 1-2 नहीं है, ये हर तरफ पेशेंट्स हैं। लाहौर में इस वक्त फैल चुके हुए हैं पेशेंट्स और मॉस्किटो टोटल स्प्रेड कर रहा है। सो इस वजह से ज़्यादा है। और आपका जो कहना अमवात के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि इसकी पहला काम एहतियात करें, दूसरा काम है अपना टाइमली इसकी तशख़ीस करें और इसको टाइमली अगर अपने डॉक्टर्स के पास जाके इसको फॉलो करेंगे आप, पहला काम कंफर्म डायग्नोसिस बनाएं, कंफर्म करें, उसको फॉलो करें। टाइमली फॉलो करने की वजह से ये आम तौर पे तंग नहीं होते। फिर जो पेशेंट्स लेट प्रेजेंट करते हैं हॉस्पिटल्स में,
देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया कि जो पेशेंट लेट प्रेजेंट करेगा, जिसका पेशेंट का ब्लड प्रेशर पहले ही गिर गया, उसको उठाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट को हमेशा चाहिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अपना फॉलोअप रखे। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर। ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि शहर में एहतजाज और अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुतादिद सड़कें बंद हैं। शाहदरा चौक, पुराना रावी पुल, सगिया और डबल सड़कों को बंद कर दिया गया है, जबकि बत्ती चौक रिंग रोड पुल के नीचे कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। रिंग रोड, सगियां, कचहरी चौक, पीर मक्की यू टर्न ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि स्कीम मोड़ चौबुर्जी से जैन मंदिर, MAO से जैन मंदिर रोड भी बंद कर दिया गया है। स्कीम मोड़ से यतीम खाना, बाबू साबू, समनाबाद रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। शहर में एहतजाज, अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुतअद्दिद सड़कें बंद कर दी गई हैं। शाहदरा चौक, पुराना रावी पुल, सगियां, डबल सड़कों को बंद कर दिया गया है, जबकि बत्ती चौक रिंग रोड पुल के नीचे कंटेनर लगाकर उसको भी बंद कर दिया गया है। स्कीम मोड़ चौबुर्जी से जैन मंदिर, MAO से जैन मंदिर रोड को भी बंद किया गया है। स्कीम मोड़ से यतीम खाना, बाबू साबू, समनाबाद रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि मुल्तान रोड, खाड़क नाला को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। करतबा चौक भी कंटेनर लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहर में होने वाले एहतजाज और अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुतादिद रोड्स को बंद कर दिया गया है। इन रोड्स में शाहदरा चौक, पुराना रावी पुल, सगियां, डबल सड़कें शामिल हैं और बत्ती चौक रिंग रोड पुल के नीचे कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। स्कीम मोड़ चौबुर्जी से जैन मंदिर, MAO से जैन मंदिर रोड भी बंद कर दिया गया है। अपोजिशन का जैन मंदिर चौक में पावर शो, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए पंडाल सज गया। लीगी कारकुनान की जैन मंदिर चौक आमद का सिलसिला भी जारी है। अपोजिशन की जानिब से आज पावर शो किया जाएगा जैन मंदिर चौक में और बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए पंडाल सज चुका है। लीगी कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज नून लीग और अपोजिशन जमातों की जानिब से PDM के प्लेटफॉर्म से एहतजाज किया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपोजिशन आज सरापा एहतजाज है और पावर शो किया जाएगा, जिसका मरकज होगा जैन मंदिर चौक, जहां पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए पंडाल सज चुका है और कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हाथों में बैनर्स उठाए हैं, पार्टी परचम बुलंद किए जा रहे हैं और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की जा रही है। कारकुनान शिरकत के लिए पंडाल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। फसीउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे डिटेल्स देंगे। जी फसीउल्लाह, बताइएगा, पंडाल सज चुका है, कारकुनान आना शुरू हो गए, जोशो जज्बा कैसा है? इस वक्त मैं जैन मंदिर के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर एहतजाज किया जाना है PDM की जानिब से और इसकी मेज़बानी जो है मुस्लिम लीग नून कर रही है और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और उनकी जानिब से एहतजाजन जो है वो बिल जला दिए गए हैं। इस हवाले से नायब सदर लाहौर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, अभी आपने यहाँ पर बिल जलाए हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? इमरान खान ने कहा था कि अगर बिजली की कीमत बढ़ जाए तो बिल जला दो, सिविल नाफरमानी कर दो, लेकिन हमने अभी बिल जलाए हैं। अभी हमने कोई वार्डों से बाहर निकाल कर घसीटना है और गलियों चौकों चौराहों में घसीटना है, क्योंकि ये अवाम के कौमी मुजरम है। इन्होंने पाकिस्तान में आटा, चावल, चीनी, बिजली, पानी, सुई गैस, फल, सब्जी, जीना मरना, उठना बैठना, चलना फिरना, हर चीज महंगी कर दी है। कफन महंगा कर दिया है और उसके अलावा कपड़ा, दालें, सब्जियां, आलू, टिंडे, टमाटर, हर चीज महंगी कर दी है और घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं, गरीब पिस रहे हैं। शहर लाहौर के गली कूचों से इस वक्त रैलियां निकल रही हैं। यहाँ पर अभी कुछ ही लम्हात के बाद अवाम का इतना बड़ा जमे गफीर होगा कि जिंदा दिलाने लाहौर, लाहौर की तारीख का एक बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। जी, यहाँ पर डिप्टी में नज़ीर खान सवाती हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि वही ज़िल्लो मंतशा व ज़िल्लो मंतशा बे याद कल खैर। आप चैनल वाले सब जानते हैं कि इस शख्स ने हमारे कायदीन के ऊपर कितनी गलीज ज़बान इस्तेमाल की। 5 वक्त के नमाजी, दीनदार, मियाँ नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ तक, हमजा साहब तक, मरियम तक ज़बान इस्तेमाल की ना इसने। आज यही कौम, ये ज़बान उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि वो नेक इंसान है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले, तो अल्लाह ताला इसको ये दिन दिखा रहा है आज। ये यहाँ पर हम जैन मंदिर के करीब मौजूद है और लीगी जो कारकुनान है उनकी आमद के यहाँ पर सिलसिला जारी है और रैलियों की सूरत में अपोजिशन का जैन मंदिर चौक में पावर शो है, जबकि
बेरोजगारी में खिलाफ एहतजाज के लिए पेंडाल सज गया है। लीगी कारकुनान की जैन मंदिर चौक आमद का सिलसिला भी जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। उमर, आगाह कीजिएगा, कारकुनान तो पहुंच चुके हैं, क्या लीगी रहनुमा भी पेंडाल में पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, जैन मंदिर के मकाम पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आज PDM के प्लेटफॉर्म से आज हुकूमत मुखालिफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो होशरबा इजाफा हुआ है और माशी बदहाली के सिलसिले में कॉल दी गई थी और मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा अपने अपने हलकों से कारकुनान की बड़ी तादाद के हमरा जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ मियाँ नुमान मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे, कारकुनान के साथ आप यहाँ पर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, समझते हैं ये एहतजाज कोई हुकूमत भी सुनेगी आपकी बात? मैं समझता हूँ अब हुकूमत को सुनाने के का जो वक्त है वो गुजर चुका है, बल्कि अब वक्त है कि कौम की उमंगों के मुताबिक कौम की आवाज़ पे लब्बैक कहा जाए और इस हुकूमत को गिराने के लिए, उस हुकूमत को जिन्होंने मौशी बदहाली की दहलीज पर पहुंचा दी है इस मुल्क को, जिन्होंने अवाम की जेबें खाली कर दी हैं, लाकानूनियत की इंतहा कर दी गई है, मुल्क के अंदर गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है और जिस अंदाज के अंदर अशाए खुर्दोनोश महंगी हो चुकी हैं, अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है और लोग खुदकुशियाँ करने पर आज मजबूर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इस आज का जो ये प्रोग्राम है ये एक तहरीक का नुक्ता आगाज़ है। इंशाअल्लाह ताला नुक्ता आगाज़ है। हाफिज़ साहब का ये कहना है, आप कारकुनान के हमरा यहाँ पर पहुँचे, एहतजाज कर रहे हैं, इसके लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसका मतलब है? देखें जी, हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं कि कायद मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब ने तबले जंग बजा दी है। डॉलर की कीमत रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जा रही है, जिससे साफ नज़र आ रहा है कि तेल की कीमतों में भी इजाफा होगा और इन्होंने गैस की कीमत भी बढ़ा दी है और जब ये दो चीज़ें बढ़ेंगी, तवानाई की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली महंगी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून महंगाई के खिलाफ मैदान में है, जबकि जैन मंदिर एहतजाजी जलसे में शिरकत के लिए लीगी रहनुमाओं की क़यादत में रैली इस वक्त रवां दवा है। एहतजाजी रैली जैन मंदिर पहुंचेगी। उस्मान अलीम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे अहवाल जान लेते हैं। जी उस्मान अलीम, बताइएगा, ये रैली हम देख सकते हैं बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है, कौन से लीगी रहनुमा हैं जो कि रैली की क़यादत कर रहे हैं? उस्मान से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ये मनासिर हैं, एक्सक्लूसिव मनासिर आप मुलासा कर सकते हैं सिटी 42 की स्क्रीन पर। जैन मंदिर की जानिब ये नून लीगी रहनुमाओं की क़यादत में रैली रवां दवा है। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और बाइक्स भी बड़ी तादाद में मौजूद है। गाड़ियों पर भी कारकुनान सवार हैं, पार्टी परचम हाथों में थामे हुए हैं, नारे बुलंद किए जा रहे हैं और फिर ये अपोजिशन की जानिब से आज भरपूर अंदाज से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। जैन मंदिर चौक जो है वहाँ पर पंडाल सज चुका है, कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। राबता बहाल हुआ है उस्मान अलीम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, जोशो वलवला कैसा है कारकुनान का और रैली की क़यादत कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत मुखालिफ रैलियां जो हैं वो एक दफा फिर से जोर पकड़ चुकी हैं और बढ़ती हुई रोज बरोज जो महंगाई है और हुकूमत की जो अवाम मुखालिफ पॉलिसियां उनके खिलाफ नून लीग आज जो है वो पूरे जोरों शोर से सड़कों पर निकली है और इसी हवाले से धर्मपुरा से ये रैली जो है वो निकाली जा रही है जो कि जैन मंदिर जाएगी और जैन मंदिर पर एक बड़ा एहतजाजी जलसा जो है वो रखा गया है, जिसके लिए न सिर्फ धर्मपुरा बल्कि शहर के मुख्तलिफ मकामात से नून लीग के कारकुनान जो है वो रैलियों की सूरत में जैन मंदिर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त जो धर्मपुरा से रैली निकाली गई है उसको साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार अयाज सादिक जो है वो लीड कर रहे हैं, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक और जो मलक वहीद हैं MNA वो भी इस हवाले से इनके हमरा रैली की क़यादत कर रहे हैं और बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं, नून लीगी वर्कर्स हैं, वो इस रैली में शरीक हैं, मोटरसाइकिल पर शरीक हैं, गाड़ियों में शरीक हैं, बसों में शरीक हैं और जैन मंदिर का रुख किए हुए हैं। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी जो है वो भी की जा रही है, जबकि शेर एक दफा फिर दोबारा आने के नारे जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। जो इनके कायदीन हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत की जो नाजायज पॉलिसियां हैं और जो गरीबों के अवाम दोस्त पॉलिसियां नहीं हैं उनके खिलाफ ये एहतजाजी रैलियां जो हैं इनका सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जो कि अब जारी रहेगा और ये एक तहरीक पकड़ेगी और हुकूमत का तख्त जो है वो उलटने तक ये तहरीक जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। अभी ये धर्मपुरा वाली रैली जो है वो किनार रोड पर गामजन है, जिसमें बड़ी तादाद में ये लीगी कारकुनान जो है वो शरीक हैं और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम के आपने तफसीलन आगाह किया। ऑपोजिशन का जैन मंदिर चौक में पावर शो। लीगी रहनुमा कारकुनान N127 के मरकजी दफ्तर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। साथिया तैमूर, कंवल लियाकत, बाबू अख्तर कारकुनान के हमरा पहुंच गए हैं। मजीद तफसीला जानेंगे इमरान यूनुस से। इमरान, आगाह कीजिएगा, लीगी रहनुमा और कारकुन N127 के मरकजी दफ्तर में पहुंचना शुरू हो गए?
जी, मुस्लिम लीग नून आज लाहौर में महंगाई के खिलाफ पावर शो दिखाने जा रही है। जैन मंदिर पर एक बड़ा जलसा जो है उसका एहतमाम किया गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ लीगी रहनुमाओं की क़यादत में बड़ी रैलियां जो हैं वो जैन मंदिर की तरफ रवां दवां भी है। इस वक्त हम NA 127 के मरकज़ी दफ्तर पर मौजूद हैं और जहां पर सैकड़ों कारकुन मर्दों ख़वातीन जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से भी बाकायदा एक रैली जो है वो निकलेगी। रैली की क़यादत जो है वो लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज जो है वो करेंगे, जबकि दीगर कायदीन और कारकुन जो है वो भी इस रैली का हिस्सा हैं। बात करेंगे हम ख्वाजा इमरान नज़ीर से। ख्वाजा साहब, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के खिलाफ आज आप पावर शो करने जा रहे हैं और क्या कहेंगे आप महंगाई के बारे में? इमरान भाई, जो मैं समझता हूं कि अवाम का खून निचोड़ दिया गया है। आप सोच नहीं सकते कि इतने लोगों का बुरा हाल है कि आज आप देखें कि हमने एक छोटी सी कॉल दी है, कोई बहुत बड़ी कॉल नहीं है, लेकिन आप जैन मंदिर में अभी से जाके देखें कि वहाँ पर क्या हजूम लग गया। ये NA 127 के साथी यहाँ मौजूद हैं। अली परवेज साहब की क़यादत में मैं, चौधरी शहबाज साहब, बावख्तर साहब हमेशा बड़े जुलूस में जाते हैं, लेकिन आज जज्बा ज़्यादा है। और जज्बा क्यों है कि लोग चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम हो, लोग चाहते हैं कि जो ओवरसीज़ का नाम लेके आप डॉलर को बढ़ा रहे हैं, रजा बाकर साहब को शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर 1 करोड़ ओवरसीज़ हैं तो 21 करोड़ पाकिस्तानियों का क्या कसूर है जो यहाँ पैदा होते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं? तो वो भी हमारे बहन भाई हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो डॉलर वो बेचते थे, जिसके एवज उनको पहले 120-25 रुपए मिलते थे, तो उस वक्त घी जो था वो घी की कीमत 120 रुपए थी। अब अगर वो डॉलर बेचते हैं और उनको 175 रुपए भी मिलेंगे तो अब घी 450 रुपए पे चला गया भाई, तो उनका कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक इमरान न्याजी की जैली रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत कीमतों को दोबारा नीचे नहीं लेके आती, जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं किया जाता। हम आज के दिन इस बात को खत्म नहीं करेंगे। अब ये सिलसिला चल निकला है, इन नाहल, इन निकम्मे हुक्मरानों को घर भेजने तक इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। जी बिल्कुल, वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मुश्किल हो रहा है आपसे बात करना। यहाँ पर अली परवेज साहब और इसके साथ साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज की क़यादत में सैकड़ों कारकुन जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और जैन मंदिर जाएंगे। और जिस तरह सैकड़ों कारकुनान रैली की सूरत में जैन मंदिर पहुँचेंगे। इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत के यकसान तालीमी निज़ाम के दावे धरे के धरे रह गए, बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे भी बंद कर दिए। नाकस हुकूमती पॉलिसियों ने बच्चों के लिए तालीम हासिल करना भी मुश्किल कर दिया। कागज 30% महंगा होने से बच्चों के लिए कापियाँ और रजिस्टर खरीदना दुश्वार हो गया है। तालिब इल्मों का कहना है कि कापी की कीमत 40 से 60 रुपए और रजिस्टर 60 से 80 रुपए का हो गया है। महंगी हो गई है, जैसे कि 60 की हो गई जो 30 वाली थी, अब 50 वाली भी 80 की हो गई है, 100 वाली भी 130 की हो गई है। जो दस्ता पहले 60 रुपये का 50 रुपये का आता था वो 70-80 का मिल रहा है और ऊपर से उसकी क्वालिटी बहुत कम हो गई है। अब हम दस्ते पे जब लिख रहे होते हैं तो वो जो मार्कर पिछले पेजों पे फैल जाता है और इससे हमें बहुत मसला हो रहा है। शीट्स ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उस तरह एक्स्ट्रा उतने ऊपर पैसे लग जाते हैं, तो इतने जब ज़्यादा शीट्स चाहिए होती हैं इतने फिर अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। सदर उर्दू बाजार खालिद परवेज का कहना है कि कागज पब्लिशर्स पर NOC की पाबंदी आयद करने से महंगा हुआ। हुकूमत मुकाबले की फिजा कायम करे तो कागज काफी सस्ता मिल सकता है। यकसा तालीमी निज़ाम का नारा लगा दिया, लोगों से किताब भी छीन ली, कापी भी छीन ली। अब 30% कागज की कीमत में इजाफा, ये बहुत बड़ा खतरनाक इजाफा है। जनरल सेक्रेटरी उर्दू बाजार अब्दुल रज़ाक बबर का कहना है कि कागज महंगा होने से वालिदैन के लिए भी बच्चों को पढ़ाना मुश्किल कर दिया है। माँ बाप से पूछे बच्चों के कि जिनके ऊपर क्या गुजरती है, बच्चे को पढ़ाना उनके लिए इतना ज़रूरी है कि अपनी रोटी छोड़ देंगे लेकिन बच्चे की तालीम के ऊपर वो तवज्जो देंगे। तो ये तो कोई खुदा खौफ करने वाला कोई दर्द दिल हो तो वो सोचे कि हम अपनी आने वाली नस्ल के साथ क्या कर रहे हैं। कागज महंगा होने के सबब बच्चों का तालीमी निज़ाम मुतासर होने के साथ दफ्तरी अमूर भी बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम पब्लिशर्स को यकसा मौके फराहम करे ताकि मार्केट में सस्ते कागज की मुमकिन बनाया जा सके। जुनेद, पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तरक्कियां की गई हैं। 368 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। मजीद अहवाल जानेंगे अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब के हुक्म पर गुज़श्ता 3 रोज से सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की तरक्कियों के लिए कमेटी का इजलास जारी था, जिसमें 1000 से ज़ायद सब इंस्पेक्टर्स के नाम ज़ेरे गौर आए और 400 से ज़ायद सीटें खाली थी, जिसमें 368 सीटों पर सब इंस्पेक्टर को तरक्कियाँ दी गई हैं और ग्रेड 16 का नोटिफिकेशन अभी कुछ ही देर बाद जारी कर दिया जाएगा। इसमें एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट अली अमर मलिक की सरबराही में ये इजलास 3 रोज तक जारी रहा
उनका कहना था कि अगले माह मजीद तरक्कियाँ दी जाएंगी, जिसमें इंस्पेक्टर से DSP और DSP के बाद SP रैंक के अफसरान का भी जल्द प्रमोशन बोर्ड किया जाएगा। जल्द प्रमोशन दी जाएगी। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट DIG मुनीर अहमद जिया का चीनी कौंसलेट का दौरा। DIG मुनीर अहमद जिया की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात हुई। मुलाकात में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। चीनी कौंसल जनरल का सिक्योरिटी मामलात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। KDG फूड अथॉरिटी की हदायत पर जालसाजों के खिलाफ ऑपरेशन। बंद रोड पर मुजरे सेहत, जाली केचप, साज और सॉसेज तैयार करने वाले यूनिट पर छापे मारे गए हैं, जबकि यूनिट से 5000 किलो जाली माल तलब कर दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया गया कि 2502 किलो नाकिस खाम माल तलब करते हुए 1800 किलो जायदुल मयार पल्प भी तलब कर दिया गया है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं दूसरी जानिब महंगाई के असरात अदालतों तक भी पहुंच चुके हैं। ऐवान अदल सिविल कोर्ट में अदालती समनों की तामील कराने के लिए 700 तामील कुनिंदा और अदालती बैलफ काम कर रहे हैं। अदालत ही में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस अदालती बैलफ और तामील कुनिंदा ने मुश्तरका दस्तखतों के साथ सीनियर सिविल जज को दरखास्त जमा करवाई है कि मौजूदा सूरत हाल में हमारी भी दादरसी की जाए। अदालती बैलफ का कहना है कि हमें पेट्रोल का मिलना एक माह में सिर्फ 500 रुपए TADA मिलता है। हमारे पास जो हल्का होता है काफ़ी बड़ा होता है, वसी होता है, जिसमें अब TADA हमें 500 रुपया सैलरी में से मिलता है। तो अब हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया उस 500 में, क्योंकि 138 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। अब हम सारा दिन में 2 से 3 लीटर भी पेट्रोल डलवाएं तो हमारा 600-700 रुपये का डेली का खर्चा हो रहा है। अदालती बैलफ और तामील कुनिंदा के बगैर अदालती काम चलाना मुश्किल है। इंतजामिया को चाहिए कि तरजीह बुनियाद पर इनके मसाइल हल किए जाएं ताकि वो लगन से काम कर सकें। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी। रायवेंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए चेयरमैन इज्तिमा कमेटी सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अम्मार यासिर की ज़ेरे सदारत आला सतही इजलास हुआ। सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अम्मार यासिर कहते हैं कि इज्तिमा में पंजाब हुकूमत तमाम इंतजामात के लिए मुआवनत करेगी। इजलास में कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड अदनान बशीर, DG मजहबी उमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, लेस्को वासा रेस्क्यू 1122 LWMC समेत दीगर महकमों के नुमाइंदगान शरीक हुए। इस मौके पर इज्तिमात के इंतजामात से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अम्मार यासिर ने कहा कि तबलीगी इज्तिमा 2 मराहिल में होगा। दोनों मराहिल में 16 लाख अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे किया जाएगा। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद होगा। सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला 4 नवंबर, दूसरा 14 नवंबर से शुरू होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।